हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। काकरान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक होगा बौद्ध धर्म और आप बहुत ध्यान से समझे इसको। ये टॉपिक बहुत अच्छा है और इससे भी कभी कभी क्या है, क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आप सभी। और आप एक तैयारी का लक्ष्य लेके चल रहे हैं तो उस लक्ष्य को आप पूरा करें। दोस्तों, पूरा सटीक होकर अपने लक्ष्य की ओर चलना चाहिए, हमेशा इस चीज़ को आप ध्यान रखें। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप घर से निकलते हो तो घर वालों की कुछ उम्मीद क्या है आपसे शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को लेकर आप क्या है, बहुत ज़्यादा सीरियस रहे और अपने पूरे पूरे मनोबल से क्या करें, उसको अपना टारगेट बना के रखें। आपका लक्ष्य है सरकारी नौकरी हासिल करना, तो उसको करके ही रहना है अब आपको। ठीक है, ध्यान रखना है। बहुत ही ज़बरदस्त लाइन आपने पकड़ी है। दुनिया की सबसे खतरनाक लाइन होती है कंपटीशन, ध्यान रखना भैया आपको। क्योंकि इसमें अगर पास हो गए तो नौकरी, अगर फेल हो गए तो कुछ नहीं है। ना कोई इसका सर्टिफिकेट है कि तुमने इतने दिन तैयारी करी, ना इसका कुछ भी तुम्हें मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना। या तो हाथ खाली है या फिर हाथ भरे हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म को लेकर, ध्यान से देखेंगे आप। तो बौद्ध धर्म की यदि मैं बात करूं, बौद्ध धर्म की एक क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखें दोस्तों। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो भारत के बाहर तक गया, ध्यान रखना। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो देश के बाहर तक गया। जैन धर्म केवल क्या है, देश के अंदर ही क्या है, सीमित रह चुका था। ठीक है, ध्यान रखना। बौद्ध धर्म चीन तक पहुंच गया था, है ना, चीन अन्य देशों में भी पहुंच गया था। ठीक है, ध्यान रखें इसका। लेकिन जैन धर्म कुछ कम चल पाया। तो एक क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के सबसे ज़्यादा मंदिर कहाँ पर पाए जाएंगे भारत में। यदि मैं भारत की बात करूं कि भारत में बौद्ध धर्म के मंदिर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो वो ध्यान रखना आपको हमेशा, कहाँ पर है, सिक्किम में। ध्यान रखें भाई, कहाँ पर, सिक्किम में। आज पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आपको पता ही है कि बौद्ध धर्म की जो स्थापना करी थी या संस्थापक कौन थे, तो वो थे कौन, गौतम, गौतम बुद्ध। ठीक है, ध्यान रखना। कौन थे भाई, गौतम बुद्ध। गौतम के बुद्ध के बारे में बहुत ध्यान से समझेंगे। गौतम बुद्ध क्या थे, तो गौतम बुद्ध जो थे एक राजा थे। जब गौतम बुद्ध पैदा हुए थे तो उस समय उनके गुरु के रूप में एक नाम आया था अलार कलाम। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो गुरु कौन थे, वो थे अलार कलाम। ठीक है, ध्यान रखना। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, यदि मैं इसकी बात करूं तो वो क्या नाम था उनका, अलार कलाम। अलार कलाम इनके क्या थे भाई, गुरु थे। ध्यान रखना आपको बहुत अच्छे से। तो गौतम बुद्ध के जो गुरु थे वो कौन थे, अलार कलाम। गौतम बुद्ध के बारे में बताया जाता है कि गौतम बुद्ध क्या है, एक राजा थे। और इनको कभी भी कुछ भी किसी चीज़ का नहीं पता था कि सुख दुख क्या होता है। इनका एक सारथी था, मैं आपको धीरे धीरे यहाँ से बताता चलूंगा। इनका एक सारथी था, सारथी आप जानते होंगे क्या होगा। जो इनका रथ चलाता था उसको क्या बोलते थे, सारथी। और उस सारथी का नाम था, ध्यान रखना, क्या भाई, चन्ना। क्या था, चन्ना। चन्ना एक बार दुखी होकर महल के अंदर आया तो तब उसने पूछा गौतम बुद्ध ने उनसे कि क्या हुआ, तो उसने बताया था कि गरीबी क्या है, दुखों का कारण है। उसने क्या कहा था, गरीबी दुखों का कारण है। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हो चुका था किसको, गौतम बुद्ध को, तब उसने बताया था कि गरीबी दुखों का कारण नहीं है, इच्छा दुखों का कारण है। ध्यान रखना, किसने क्या बताया था, कि इच्छा दुखों का कारण है। ध्यान रखना, ये बात समझ में आई। तो क्या हुआ कि चन्ना ने उनको कहे बाहर निकालने का निर्णय लिया और उन्हें बाहर घुमाने की कोशिश की। तो उन्हें बताया जावे कि चार दृश्य देखने के लिए भी, जब वो बाहर निकले महल से तो उन्हें देखने के लिए मिला एक वृद्ध व्यक्ति, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति। तो बूढ़ा व्यक्ति जब उन्हें देखने के लिए मिला तो उसने चन्ना से पूछा कि ये कौन है। उसने कहा कि ये बुढ़ापा है, बूढ़ा आदमी है। तो उसने ये पूछा बुद्ध ने उस टाइम पे उनसे कि क्या हमें भी बुढ़ापा आएगा। तो उसने बताया कि हाँ बिल्कुल, हमें भी बुढ़ापा आएगा। ये सबके साथ है, ऐसा सबके साथ होना ही है, ध्यान रखना। फिर आगे चले तो क्या मिला, एक बीमार व्यक्ति। फिर उससे पूछा कि कौन है, ये क्या है, बीमार है, कि बीमारी किसी को भी लग सकती है। फिर कुछ आगे गए तो क्या मिला, एक साधु मिला जो अपना मस्त मौला बैठा हुआ था। तो उससे पूछा ये कौन है, तो उसने बताया कि ये साधु है, इसको इस मोह माया से किसी को कुछ भी नहीं लेना, ये अपने आप में क्या है, मस्त है। फिर उससे आगे कुछ आगे चलेंगे तो क्या है, एक मृतक मिलता है, एक मरा हुआ व्यक्ति मिलता है। तो उससे जब ले जाते हुए रहे तो पूछा कि क्या हम भी इस तरह जाएंगे। तो उसने बताया कि जो भी इस धरती पर आया है उस सबका क्या है, ऐसे ही सबको जाना है, सबकी मृत्यु निश्चित है। इन सब चीज़ों को देख के क्या है, बहुत ज़्यादा वो क्या है, प्रभावित हुए। और ये बताया जाए कि 29 साल की आयु में उन्होंने क्या है, गृह त्याग कर दिया था, है ना, ध्यान रखना। क्या कर दिया था, गृह त्याग कर दिया था। तो गौतम बुद्ध के बारे में बात करेंगे तो गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था, जन्म की यदि मैं बात करूं, एक बात करूंगा, इनका जन्म हुआ था तो जन्म के 7 दिन बाद, कितने दिन बाद,
7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इनकी माता की क्या हो गई थी भाई, ध्यान रखना, माता की मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखना, माता की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। सौतेली माँ, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ मौसी, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मौसी। उसका नाम था, ध्यान रखना, गौतमी प्रजापति। गौतमी प्रजापति ने इनका क्या किया भाई, ध्यान रखना, पालन पोषण किया। और ध्यान रखना, ये जो गौतम बुद्ध का जो संघ था उसमें स्त्रियों का बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। ध्यान रखें कि उनका स्त्रियों का कोई भी बिल्कुल भी अलाउ इस संघ में नहीं था। लेकिन सबसे पहले अगर किसी स्त्री को रखा गया तो वो कौन थी, ध्यान रखना, गौतमी प्रजापति। इसका ध्यान रखें, वो कौन थी, गौतमी प्रजापति। तो इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो वो कौन सी जगह थी, गया, जो कहाँ पर पड़ेगी, ध्यान रखना, बिहार में। ठीक है, कहाँ पर पड़ेगी, बिहार में। एक नदी का नाम है निरंजना नदी, या इसको बोल सकते हैं फाल्गुन नदी। निरंजना नदी या फाल्गुन नदी के किनारे पे क्या हुआ था, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना, एक वहां पे वृक्ष था, जिस वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, वो वृक्ष किसका था, तो वो था पीपल का वृक्ष। ठीक है, ध्यान रखें, कौन सा वृक्ष था, पीपल का वृक्ष था, जिसे आगे चलकर क्या कहा गया, बोधि वृक्ष। जिसे आगे चलकर क्या कहा गया भाई, बोधि वृक्ष कहा गया। बात समझ में आई दोस्तों, उसे आगे चल के क्या कहा गया, बोधि वृक्ष कहा गया। ठीक है, तो जब ज्ञान प्राप्त हुआ कहाँ पर, गंगा नदी के किनारे, और वृक्ष कौन सा, पीपल वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष जिसे कहा गया। और उसके बाद क्या हो गया, ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्होंने क्या किया, अपने उपदेश दिए। उसके बाद क्या करा, अपने उपदेश दिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया, प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया, तो वो दिया कहाँ पर था, ध्यान रखना भाई, सारनाथ में। कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा उपदेश, सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे वो दिए थे, ध्यान रखना, कहाँ पर भाई, श्रावस्ती। सबसे ज्यादा उपदेश जो दिए थे वो दिए थे श्रावस्ती। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। तो यदि भाषा की बात करेंगे तो बौद्धों की भाषा क्या थी भाई, ध्यान रखना, वो थी कौन सी, पाली। बौद्धों की भाषा क्या है भाई, पाली। बौद्धों की भाषा क्या है, पाली। इसका ध्यान रखें बहुत अच्छे से। तो प्रथम उपदेश, ज्ञान प्राप्ति होने के बाद सबसे पहले जब उपदेश दिए तो किस जगह पर दिए थे, सारनाथ में। यदि पूछा गया कि सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए, तो कहाँ पर दिए थे, कहाँ पर भाई, श्रावस्ती में। इसको ध्यान रखें बहुत अच्छे से। आगे चलेंगे दोस्तों, एक पॉइंट बहुत अच्छा है कि बुद्ध बदनाम हुए थे, बुद्ध बदनाम हुए, मैं ऐसे लिख दूं, सीधी बात लिखता हूँ, क्योंकि बुद्ध क्या हुए, बदनाम हो गए थे एक बार, किस कारण से, तो वो कौन थे, तो एक स्त्री थी जिसका नाम क्या था, एक स्त्री थी जिसका नाम था सुजाता। क्या नाम था भाई, सुजाता। एक स्त्री थी सुजाता, उसके कारण क्या हो गया था, बुद्ध बदनाम हुए थे। बदनाम होने का कारण ये कहा जाता है कि उस टाइम क्या है, जब ये अपनी उसमें तपस्या में थे और जब ये उठे तो सभी शिष्य वहां पर मौजूद थे, लेकिन एक स्त्री थी सुजाता, सुजाता ने इनको क्या है, सबसे पहले खीर खिलाई थी। तो इस चीज का बहुत ज्यादा विरोध हुआ, कुछ इतिहास में बताया जाता है इस चीज को लेकर कि बुद्ध का है उसके कारण क्या है, बदनाम हुए थोड़ा। कि कारण क्या रहा कि सब खड़े थे, उनसे ना लेके किससे खीर खाई थी, सुजाता से। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन क्वेश्चन ये तुमसे अगर पूछा गया कि बुद्ध या बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी, बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो कौन थी भाई, गौतमी प्रजापति, इनकी मौसी। या इनका लालन पालन किसने किया, तो किसने किया, गौतमी प्रजापति ने किया। ठीक है, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। तो ये बुद्ध के कारण बात समझ में आई, ये बुद्ध का था। फिर इसमें क्या हुआ कि बुद्ध में यह है 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, ध्यान रखें, 4 क्या हुई थी, बौद्ध संगतियां। चारों बौद्ध संगति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझे भाई आप। चारों बौद्ध संगति को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक है, ध्यान रखना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इनमें क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि पहली कहाँ पर हुई, स्थान पूछ लिए जाते हैं, या तो स्थान पूछ लिया जाता है आपसे, या पूछा जाओगा कि किसके शासन काल में हुई, ध्यान रखना।
या तुमसे पूछा जाओगा कि किसके शासन काल में हुई, किसी राज्य की बात करेगा, है ना, ध्यान रखना कि किसके शासन काल में हुई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा तो वैसे अध्यक्ष भी जा सकता है, तो अध्यक्ष को भी ले लेंगे हम यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, स्थान और शासनकाल। ठीक है, ध्यान रखना। तो पहली बोध संगति, दूसरी बोध संगति, तीसरी बोध संगति और चौथी बोध संगति। शासनकाल याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं कि एक ट्रिक आप याद कर ले, के ए के। मैं इसको यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस साइड में, इसको आप ध्यान से समझें। मैं लिख दिया यहाँ पे, देखो मैं लिखा के ए के। ये आपके क्या है, ध्यान रखना, शासक है। ये क्या है, आपके शासक है। बात समझ में आई दोस्तों? तो यदि मैं पहली बात करूं तो ध्यान से समझेंगे, राजगृह, फिर वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, ठीक है, या मैं कह सकता हूं इसे कश्मीर, है ना। ये पहले क्वेश्चन किसी और तरीके से पूछा जाता, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछा जाता। ठीक है, ध्यान रखना। तो पहली बौद्ध संगति जो हुई थी कहाँ पर हुई थी, राजगृह में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, वैशाली में हुई थी, कुंडग्राम वैशाली। तीसरी कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी की बात करूँ तो कहाँ हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना। अध्यक्ष की बात करूँ तो देखो यहाँ से पहले शासक देख लेंगे। शासक मैं लिखूंगा सबसे पहले, ए से क्या बनेगा, अजात शत्रु। ठीक है, फिर बनेगा काला शोक। फिर ए से बनेगा अशोक। और चौथा बनेगा, ध्यान रखना, कनिष्क। इनका तो खासकर ध्यान रखें आप भाई। शासनकाल की बात करेंगे कि शासनकाल में किसके, कि पहली बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, तो अजातशत्रु के। दूसरी बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी, तो कालाशोक के। तीसरी बौद्ध संगति किसके समय में की गई, तो अशोक के। और चौथी बौद्ध संगति किसके शासन काल में की गई, तो चौथी बौद्ध संगति किसके शासन में की गई, तो कनिष्क के। ध्यान से समझना बात को। अब बात करेंगे इसकी अध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में महाकश्यप, महाकश्यप, सबक मीर, या साबा कामी भी लिखा हुआ आ सके, इसका ध्यान रखना। एक नाम ऐसे भी लिखा आ जाएगा, साबा कामी। ठीक है, मोगली पुत्र, मोगली पुत्र, और यहाँ पे ध्यान रखना कौन होगा, महाकश्यप, सॉरी, वसुमित्र। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या आएगा, वसुमित्र। तो ये आपकी डिटेल तैयार हो चुकी है, ध्यान से समझे दोस्तों, कि सबसे पहले कौन आओगा, तो उसके बाद कौन आओगा, उसके बाद कौन। ठीक है ध्यान। तो पहली बौद्ध संगति जो हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी, अजातशत्रु के। दूसरी बौद्ध संगति किसके समय में हुई, तो कालाशोक के। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी, तो अशोक के। और चौथी बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी, तो कनिष्क के। ये आपसे पूछा जा रहा था कि किस स्थान पर हुई, तो पहली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, राजगृह में। दूसरी कहाँ पर हुई थी, वैशाली में। तीसरी पाटलिपुत्र में। और चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, बहुत अच्छे से आप इसको याद रखें। आगे चलते हैं ध्यान से। इसका ध्यान रखा एक कि इसका जो विभाजन हुआ था दो भागों में हुआ था, ध्यान रख रहे हैं। बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ था, बौद्ध धर्म के दो भाग बने थे, एक था हीनयान और एक था महायान। एक क्या था, हीनयान, एक क्या था, महायान। दो शाखाएं बनाई गई थी। एक पांचवी बौद्ध संगति बताई जाती है कि किसके समय में हुई थी, हर्षवर्धन के समय में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना। और ये बताया जाए उस टाइम पे जो उसके अध्यक्ष रखे गए थे, हुवेन सांग को रखा गया था। तो वो इतनी खास नहीं है, उसमें बस ये बताया गया था पांचवी बौद्ध संगति कि कौन सी जो संप्रदाय दो बने थे, कौन कौन से, हीनयान और महायान। तो उसने बताया कि हीनयान क्या है, बड़ी संप्रदाय है, इस चीज़ को लेकर कहा गया था पांचवी बौद्ध संगति में, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बात को समझे ध्यान से, देखो यहाँ पे। तो एक चीज जो है, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल, पूजा स्थल क्या होता है, तो इनका जो पूजा स्थल है उसे क्या बोल रहे हैं, ध्यान रखना भाई, चैत्य। उसे क्या बोला जाता है, चैत्य। इनका जो पूजा स्थल होगा उसे क्या बोला जाता है, चैत्य।
वास्तव में आपने देखा होगा कि मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझने के लिए बात है कि चैत्य क्या है कि एक क्या होगा कि एक तुम्हारा क्या है मंदिर होवे, उसमें तुम्हारे मूर्ति लगी हुई है किसकी, गौतम बुद्ध की। ठीक है। लेकिन गौतम बुद्ध की जहां मूर्ति लगी होगी, ध्यान रखना, उसके जस्ट नीचे एक ऐसे आपको बॉक्स मिलेगा हमेशा। वो उसे ध्यान रखना, इस बॉक्स के अंदर क्या होगा, कुछ भी क्या होगा, अवशेष होगा बुद्ध से लेकर, उसके दांत हो, बाल हो, अंगूठी हो, कुछ भी, मतलब एक अवशेष, हड्डी हो, कुछ भी राख हो, तो वो क्या है उसके अंदर क्या है, अवशेष पाया जाएगा। इस ध्यान रखना, इस जो ये जो डब्बा है इसको क्या बोला जाता है, ध्यान रखना, तो इसे बोला जाएगा भाई धातु मंजूषा। इसे क्या बोला जावे, धातु मंजूषा, जिसकी हम क्या करते हैं पूजा। कभी आप मंदिर जाओगे, किसी बौद्ध मंदिर में जाओगे, तो इस चीज को आप देखना कि जैसे आपके सामने मूर्ति लगी होगी तो उसके जस्ट नीचे पैरों के पास में हो या साइड में हो, कहीं भी एक बॉक्स मिलेगा जिसको क्या बोला जाता है, धातु मंजूषा बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। और इसकी बात करेंगे, इसके पाली के कुछ शब्द हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके मायने ही सबसे ज्यादा हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि पहला उपदेश, पहला उपदेश आपको पता ही है कहाँ पर दिया गया था, पहला उपदेश तो वो कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। ठीक है, ध्यान रखना। तो बौद्धों की भाषा में इसे क्या कहा गया, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है कि बौद्धों की भाषा में इसे क्या कहा गया। तो इसे जो कहा गया था पहले उपदेश को, तो वो कहा गया था, ध्यान रखना, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन इसको कहा गया था पहले उपदेश को। बात समझ में आई। फिर ऐसी है गृह त्याग की घटना। जब गृह त्याग करा था उस घटना को क्या कहा गया, गृह त्याग की घटना, गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया था, तो वो कहा गया था, ध्यान रखना भाई, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया था भाई, महाभिनिष्क्रमण। और मृत्यु को, मृत्यु को लगा था महापरिनिर्वाण। ये शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, महापरिनिर्वाण। बात समझ में आई दोस्तों। तो इसको समझाए आपके पहले उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया, तो महाभि निष्क्रमण कहा गया। मृत्यु क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्धों की भाषा में या पाली भाषा में क्या कहा गया, तो क्या कहा गया, धर्मचक्र परिवर्तन। गृह त्याग, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को पाली भाषा में क्या कहा गया, तो महाभि निष्क्रमण। बौद्ध की मृत्यु के क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन और आपका अच्छा इंपोर्टेंट बन जाता है कि बौद्धों का त्योहार क्या है, बौद्धों का त्योहार। तो बौद्धों के त्योहार की यदि मैं बात करूं, ध्यान से समझे आप, बौद्धों का जो त्योहार है वो क्या है, तो वो क्या है, बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। ध्यान रखना क्यों, ऐसा क्यों है कि बुद्ध पूर्णिमा मनाया गया, तो ध्यान रखना तीन चीज का इसमें ध्यान रखना। बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, ध्यान रखें, ज्ञान प्राप्ति प्लस मृत्यु, तीनों के तीनों जो हुए थे वो किसके हुए थे, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुए थे। ठीक है, ध्यान रखना, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही क्या हुए थे, तीनों के तीनों हुए थे, जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु। तो इसलिए बुद्ध पूर्णिमा का क्या है, ज्यादा है। और ये जो है मई के महीने में आती है, इसको ध्यान रखें, मई के माह में क्या है मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा। बात समझ में आई। देखो ध्यान से, क्या हुआ कि जब जो है आपको बताया जाएगा कि बुद्ध की मृत्यु जो हुई वो कैसे हुई, बुद्ध की जो मृत्यु हुई, ठीक है, वो कैसे हुई। तो इसको ध्यान से समझे, कहाँ पर हुई थी ये आप पढ़ोगे, तो इसमें पढ़ोगे आप कुशीनगर। कहाँ पर पढ़ोगे, कुशीनगर में। कुशीनगर में क्या है दोस्तों, कि एक पूछा जाओगा आपसे कि गौतम बुद्ध के मृत्यु का प्रमाण किस नदी को माना जाता है, गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रमाण किस नदी को माना जाता है, या किस नदी का जल ग्रहण करके गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ये भी ध्यान रखें कि किस नदी का जल ग्रहण करके गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना। तो वो ध्यान रखना, कुशीनगर के पास में एक नदी है जिसका नाम है हिरण्यवती, हिरण्यवती नदी, ध्यान रखना, इसका जल ग्रहण के। और इनकी जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, यहाँ पे इनका एक मित्र था, वो उसका नाम था क्या था, चुंद, या आप इनका शिष्य बोल सकते हो। चुंद नामक क्या था, एक सुनार था,
चुंद नामक एक सुनार था जिसके यहाँ पे क्या, सुअर का मांस खाकर, सुअर का मांस खाकर इनका हो गया था पेट में क्या हो गया था, पेट में गड़बड़ी हो गई थी, जिस कारण से क्या हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी उस चीज को लेके। चुन नामक सोनार के यहाँ पे इनकी क्या है, दावत रही होगी, और उसमें उन्होंने क्या खाया था, सुअर का मांस खाया था, जिसके कारण इनकी क्या हो गई थी भाई, मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु की साक्षी किस नदी को माना जाता है, तो किसको माना जाता है, हमेशा ध्यान रखें, हिरण्यवती नदी को, है ना, ध्यान रखा, हिरण्यवती नदी या हिरण्यक नदी, हिरण्यवती भी आ सकता है या हिरण्यक भी आ सकता है, तो उस नदी को क्या है, इसका जल ग्रहण करके इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। बात समझ आए दोस्तों। आगे देखेंगे भाई, बौद्धों की धार्मिक पुस्तक, बौद्धों की धार्मिक पुस्तक कौन सी है, तो वो है, ध्यान रखना भाई, त्रिपिटक। क्या नाम है उसका, त्रिपिटक। त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब तीन, तो त्रिपिटक जो उनकी पुस्तक है, त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं, तो ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे तीन पुस्तकों का जिक्र है। तो सबसे पहले सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तीन पुस्तकें हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। फिर वो पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, त्रिरत्न क्या है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है, यानी कि तीन रत्न क्या है, तो वे ध्यान रखें, वो ये है बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ, ये क्या है इनकी, बौद्धों की, ठीक है, ध्यान रखना, बुद्धों के त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म, संघ, ठीक है, ध्यान रखना। तो एक पूछा जाएगा, बौद्धों की रामायण क्या है, ठीक है, या बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में, बुद्ध के पुनर्जन्म, बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी कहाँ पर मिलती है, तो वो मिलेगी, ध्यान रखना भाई, जातक कथाओं में। कहाँ पर, जातक कथाओं में आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। बौद्धों की रामायण तो है बुद्ध चरित्रम, बुद्ध चरित्र, जिसके लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो वो है, ध्यान रखना भाई, अश्वघोष। कौन है भाई, अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, अश्वघोष। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी कहाँ पर मिलती है, कि या बुद्ध के पुनर्जन्म को संकलन कहाँ पर मिलेगा, तो जातक कथाओं में। बौद्धों की रामायण किसे कहा जाता है, तो बुद्ध चरित्र को कहा जाता है, जिसके लेखक कौन है, अश्वघोष है। एक है अष्टांगिक मार्ग की बात किस में कही गई, किस धर्म में की गई, अष्टांगिक मार्ग की बात, अष्टांगिक मार्ग की बात, अष्टांगिक मार्ग की जो बात की गई वो किस में की गई, बौद्ध धर्म में की गई, ठीक है, ध्यान रखना है भाई, इसमें की गई, बौद्ध धर्म, ठीक है। बुद्ध शरणम गच्छामि, बुद्ध में क्या था, शरण लेनी है सबको, तो बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा आकर्षित करने वाला धर्म था। ये बताया जाता था कि जो भी लोग बौद्ध के पास में कुछ टाइम के लिए बैठ गए, समझ लो वापस आने का कम चांस है, उसने क्या है, केवल क्या कर लिया, डायरेक्ट फिर बौद्ध धर्म को ही क्या है, अपना लिया, ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ आई। ऐसे ही नागार्जुन है, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, महायान शाखा को अपनाया था, नागार्जुन ने। क्या बोला जाता है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को, है ना। एक क्वेश्चन ये भी बनता है इतिहास में, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो वो कौन है, समुद्रगुप्त। ये चीजें ध्यान रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। एक चीज है, देखो ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे एक चीज आवे, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। एक क्वेश्चन आओगा, लाइट ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है, लाइट ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। लाइट ऑफ वर्ल्ड और लाइट ऑफ एशिया दोनों इंपॉर्टेंट है, लाइट ऑफ है ना, ध्यान रखना, लाइट ऑफ एशिया और लाइट ऑफ वर्ल्ड। तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो वो ध्यान रखना, वो है गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध। लाइट ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है, तो वो है ईसा मसीह।
लाइट ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है? ईसा मसीह को। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ये आपके कुछ क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में आने के चांस रहते हैं। इनको आप बहुत ध्यान से पढ़ें और बहुत अच्छे से इसका रिवाइज करें। ये आपके आने वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।